मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। कैसी हैं आप? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। दोस्तों, आपने शामी कबाब तो बहुत खाए होंगे, क्या कभी अंजीर के शामी कबाब खाए हैं? चलिए बनाते हैं अंजीर के शामी कबाब। चलिए बनाते हैं अंजीर के शामी कबाब। आइए। शामी कबाब के लिए मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है 250 ग्राम और चने की दाल ली है जिसे कि आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ 250 ग्राम कीमा लिया है तो उसमें लेंगे 2 टेबल स्पून चने की दाल जो कि आधा घंटे पहले भिगो के रखी थी। कीमा, प्याज, एक प्याज, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं, अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 1 2 3 4 जवे, साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाल दीजिए तो आप जब इसको पीसेंगी तो आसानी रहेगी। 2 साबुत लाल मिर्च, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, साबुत धनिया 1 टीस्पून, छोटी इलायची 3, जावित्री 1 इंच का टुकड़ा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची सीड्स लीजिएगा तो पीसने में आसानी रहेगी, 1 बड़ी इलायची, काजू करीब 6-7 टुकड़े, तरबूज के बीज 1 टीस्पून, फेनल यानी कि सौंफ 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको इसमें डालना है आधा कप पानी और इसे प्रेशर लगाना है गलाने तक। पानी देख के डालिएगा क्योंकि कीमे में से भी काफ़ी पानी निकलेगा। इसे ऑन कर दीजिए। इसमें जब 4 से 5 प्रेशर आ जाए आप इसे धीमा करके 5 मिनट और पकाइएगा। इसको
इसको 5 से 10 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद जब ये स्टीम अच्छी तरीके से निकल जाए तब आप कुकर खोलिए और आपको देखना है कि इसमें पानी है या नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको ऑन करके थोड़ा पानी सुखा लीजिए, वरना फिर जब आप इसको पीसेंगी तो बहुत गीला गीला कबाब का मिक्सचर तैयार होगा। देखिए पानी पूरी तरीके से सूख गया है। अब आपको गैस ऑफ करके इसको निकाल कर और थोड़ा ठंडा करके फिर पीसना है। इसको आप सिलबट्टे पर पीस लीजिए। अगर आप चाहें ब्लेंडर में तो ब्लेंडर में भी पीस सकती हैं, लेकिन सिलबट्टे पर पीसने से जायका और बेहतरीन आएगा। चलिए दोस्तों, ये मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया है। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसमें मैंने एक छोटी प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और साथ में खसखस तकरीबन 1 टेबल स्पून फ्राई करके इसमें डालेंगे। और इसे अच्छे से कबाब के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए ये मैंने महीन महीन अंजीर को काट के रख लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक, नमक हस्बे जायका, क्योंकि आपके कबाब में भी नमक है इसलिए स्टफिंग में नमक बहुत थोड़ा। आमचूर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़रा सा, हरी मिर्च भी जितना तीखा आप पसंद करें, धनिया महीन महीन काट करके हरा धनिया को, और आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लेंगे कबाब और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून नींबू का रस या 2 टेबल स्पून दही। दही लेंगे तो थिक होना चाहिए। इसमें नींबू का रस, और अब आपको इसको हाथों से हाथ को धोकर अच्छे से और फिर मैश कीजिए। इसके बाद अब हम बनाएंगे टिक्की। टिक्की बनाने के लिए हाथों पे, हथेलियों पे घी लगा लीजिए ऐसे, और कबाब को लेकर आपको ऐसे फ्लैट करना है ऐसे, और फिर इसमें स्टफिंग को बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे वरना फिर कबाब अंदर, ये देखिए, इसको अच्छे से फिर बंद कर देंगे।
चलिए अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। चलिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसे गैस पे रखिए। हम इसमें डालेंगे घी। और मैंने यहाँ एक अंडा ले रखा है जिसे विस्क कर लिया है। नमक नहीं डालेंगे और कबाब को इस अंडे में ऐसे डिप करके घी में, अगर आप चाहें तो ये बिना अंडे के भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप फ्राई कर लीजिए। धीमी आंच पर नहीं फ्राई करेंगे, तेज आंच पर। पलटते हुए चलिए ये अब तैयारी पर है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं शामी कबाब। चलिए अब गैस ऑफ करके इसे सर्व करते हैं। एक प्लेट में पहले निकाल लीजिए। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सजावट कर लेते हैं। मैं इस प्लेट में चलिए अब कबाब को थोड़ा सजा लिया जाए। सजाने के लिए थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती, और ये नींबू। तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार हैं अंजीर के शामी कबाब। आज शाम इफ्तार पे इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। अंजीर के शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मटन का बारीक कीमा, 2 टेबलस्पून पानी में भीगी चने की दाल, 1 मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज, 1 टेबलस्पून कटी अदरक, 2 लहसुन के जौ, 2 साबित लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 3 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री, 6 या 7 काजू, 1 टेबलस्पून तरबूज के बीज, 1 टेबलस्पून सौंफ, नमक हस्बे जायका, आधा कप पानी, 1 टेबलस्पून भुनी खसखस, बारीक कटी हुई अंजीर, 1/4 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून घी और 1 फिटा हुआ अंडा। अंजीर के शामी कबाब बनाने का तरीका। एक कुकर में भीगी हुई चने की दाल, कीमा, कटी हुई प्याज, कटी हुई अदरक, लहसुन के जौ, साबुत लाल मिर्च तोड़कर, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, साबुत धनिया, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री और पानी मिलाकर कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद धीमी आंच पर 5 मिनट और पकाएं।
पक जाने पर कीमे को एक बाउल में निकाल लें और इसको पीस लें। पिसे हुए कीमे में फ्राई की हुई खसखस मिलाएं और मिक्स करें। नींबू का रस मिलाकर हाथ से अच्छे से मिक्स करें। एक बाउल में महीन कटी अंजीर लें और उसमें नमक, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटी हरी मिर्च और कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। दोनों हाथों से कबाब बनाएं और बीच में स्टफिंग भरकर बंद कर दें। एक फ्राई पैन में घी गरम करें और कबाब को फिटे हुए अंडे में डुबोकर पैन में डाल दें और दोनों तरफ से फ्राई करें। फ्राई हो जाने पर सर्विंग प्लेट में निकालकर कटी हुई प्याज, हरा धनिया और नींबू से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको अंजीर के शामी कबाब बेहद पसंद आए होंगे। क्या कभी आपने बिस्किट के साथ कबाब को ट्राई किया है? एक बार अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट के साथ कबाब को खाइए। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट के ऊपर कबाब रखिए और खाइए, फिर देखिए कितना मजा आता है। आज इफ्तार पर जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। पाउडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक दोस्तों। अब वक्त है इफ्तार के लिए कुछ हेल्दी ड्रिंक बनाने का। दोस्तों रोज रोज इतनी हैवी डिशेस बन रही हैं, क्यों ना आज कुछ पपीते के साथ हेल्दी एपेटाइजर बनाया जाए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं सैफरन पपाया स्मूथी। तो आइए बनाते हैं पपाया स्मूथी। आइए पपाया स्मूथी के लिए पपीता पका हुआ लेंगे और इसे जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सैफरन। ये मैंने ज़ाफ़रान को थोड़े से गर्म दूध में 10-15 मिनट पहले भिगा के रख दिया था। इसे डाल देंगे और इसे सबसे पहले प्यूरी बना लेंगे। आइए अब हम इसमें लेंगे आधा कप दूध, आधा कप दूध, दही, ये भी आधा कप, आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप जितनी चाहें, 1 कप डालना चाहें 1 कप भी डाल सकती हैं। मैं यहाँ आधा कप आइसक्रीम और शहद। शहद लेंगे 2 टेबल स्पून। टेबल स्पून शहद,
स्मूथी की मिठास शहद से ही आएगी और बर्फ। इसके बाद एक बार और चर्न कर लेंगे। चलिए, पपाया स्मूथी बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्व करने के लिए ग्लास में आइसक्रीम डालने के बाद अब पपाया स्मूथी। तो ये लीजिए, बन के तैयार है पपाया स्मूथी। थोड़ा महीन महीन बारीक कटी हुई बादाम से इसको सजा लीजिए। ये लीजिए, इफ्तार के लिए पपीते का शरबत बिल्कुल रेडी है। आप इस स्मूथी का मजा लीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। सेफ्रॉन पपाया स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप कटा हुआ पपीता, दूध में घुली जाफरान, आधा कप दूध, आधा कप दही, आधा कप आइसक्रीम, 2 टेबलस्पून शहद, कुटी हुई बर्फ, कटे हुए बारीक बादाम। सेफ्रॉन पपाया स्मूदी बनाने का तरीका: एक जार में कटा हुआ पपीता और दूध में भीगी हुई जाफरान मिलाकर मिक्सी में चला लें। इसके बाद इसमें दूध, दही, आइसक्रीम, शहद और कुटी हुई बर्फ मिलाकर फिर से मिक्सी में चलाएं। एक सर्विंग ग्लास में आइसक्रीम डालें और ऊपर से तैयार करदा स्मूदी मिला दें। महीन कटे बादाम से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको पपाया स्मूथी बहुत पसंद आई होगी। अब स्मूथी इतनी हेल्दी है तो उसके साथ अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट तो बनता है। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को खाते रहिए, खिलाते रहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्दी, क्रीमी और नमकीन होते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक्स्ट्रा मक्खन से भरा अनमोल बटर बेक बिस्किट, जरा हाथ संभाल के। वेलकम बैक दोस्तों। अब वक्त है ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ कुछ खास बनाने का, क्योंकि ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार को खास बनाता है। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड के साथ कस्टर्ड स्पॉन्ज केक। चलिए देखते हैं कस्टर्ड स्पॉन्ज केक कैसे बनाएंगे। कस्टर्ड स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे की सफेदी, ये अलग हमें चर्न करना है, और 4 अंडे की जर्दी अलग। चलिए सबसे पहले विस्क करना शुरू करते हैं अंडे की सफेदी को। इसे हमें तब तक विस्क करना है जब तक अंडा फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए
देखिए एक पीक सी आपको अंडे की ऊपर ये जो फोम सा बन गया है नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें डालेंगे ये चारों जर्दी। और इसे भी दोबारा से चर्न करना शुरू करेंगे। अब हमें इसमें धीरे धीरे डालना है मैदा, जो कि मैंने छान के रख लिया है। ये मैदा मैंने लिया है 3/4 कप। मैदा थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चर्न करेंगे। चलिए इसको ऑन कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम डालेंगे ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। ये हमें लेना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो मेरा चम्मच छोटा है तो मैं 4 चम्मच इसे लूंगी। और साथ में ही हमें डाल देना है कास्टर शुगर, जो मैंने 3/4 कप ली है। अब इसे आपको दोबारा से विस्क करना है, अच्छे से मिक्स करते हुए। इस तरीके से आप चलाएंगी, फिर बीच में से कट फोल्ड कट फोल्ड, ये 2 से 4 बार आप कर लीजिए। मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगी ये बिल्कुल स्मूथ बैटर ऐसे गिरना चाहिए। ये देखिए, इसका मतलब है आपका केक बैटर बहुत अच्छा बना है। अब हम इसे, ये मैंने सबसे पहले इस पे तेल लगाया है अच्छे से चारों तरफ, उसके बाद मैदा अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे, वरना केक निकलने में फिर प्रॉब्लम होगी। अब इसके अंदर हम अपना केक बैटर डालेंगे। इसके बाद आप इसे हल्का सा ऐसे टैप कर लीजिए, बहुत तेज नहीं करेंगे, हल्का सा, कि सेट हो जाए ये। और फिर इसे हम अवन में रख देंगे। मैंने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करके रखा हुआ है। चलिए इसे अवन में रख दें। आइए, हमें इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बेक करना है।